खजुराहो के मंदिरों से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। यहाँ के मंदिरों के निर्माण की शैली में विभिन्नता, मंदिरों के बनाने के कालखंड, इसके निर्माता समेत कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके बारे में अभी और शोध की जरूरत है। अब तक मंदिर निर्माण को लेकर यही माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था और यहाँ 85 मंदिर मौजूद थे। पर क्या वाकई खजुराहो के सभी मंदिरों का निर्माण चंदेल कालीन शासकों ने ही कराया था? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये मान के चलते हमको आज तक यही जानकारी दी कि खजुराहो के सारे मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया। परंतु वहीं जो विश्वनाथ मंदिर में स्थापित एक शिलालेख है जो कुकल देव का शिलालेख कहलाता है, और वह खुद घोषित करता है कि उसने एक वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया, और उसके आकार से, शिलालेख के आकार से मालूम पड़ता है कि नहीं एक विशाल मंदिर रहा होगा। तो खजुराहो में सिर्फ चंदेलों द्वारा मंदिर का निर्माण किया सत्य नहीं है। यहाँ पर जो जैन अनुयायी है जैसे पायल, उसने पार्श्वनाथ मंदिर या जिनालय का निर्माण किया। इसी तरह कुकल देव ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया। ऐसे शहर में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर अलग अलग मंदिर का निर्माण कर रहे थे। शायद इसलिए हम कहते हैं खजुराहो में शायद 85 मंदिर। खजुराहो के मंदिरों के समूह में 3 शिलालेख मौजूद हैं, जिससे मंदिरों के बारे में और इसे बनाने वाले राजा के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पश्चिमी मंदिर समूह के लक्ष्मण मंदिर में शिलालेख मौजूद हैं, जिसमें से मुख्य शिलालेख को बारीकी से पढ़ने और डिकोड करने का प्रयास मार्वेल्स एंड मिस्ट्रीज की टीम ने किया। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण का मुख्य श्रेय चंदेल राजा धंग देव को जाता है। लक्ष्मण मंदिर में मौजूद शिलालेख जो राजा धंग के काल का 1011 संवत यानी 954 ईस्वी का माना जाता है। 1011 विक्रम संवत अर्थात 954 ईस्वी। राजा धंगदेव के शिलालेख की शैली संस्कृत देवनागरी लिपि में वर्णित है, जिसके अनुसार मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत महाराजा यशोवर्मन के द्वारा किया गया था, जिनका शासनकाल 700 से 740 ईस्वी के बीच था। लक्ष्मण मंदिर में मौजूद शिलालेख बताते हैं कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य धंगदेव ने पूरा कराया था। लक्ष्मण मंदिर के अंदर जो शिलालेख स्थित है, ये खजुराहो का सबसे पहला शिलालेख है और चंदेल इतिहास में इसका अपना सबसे बड़ा महत्व है। जो पहले शिलालेख होने के कारण यह वो शिलालेख है जो इनके राजाओं की जानकारी देता है, इनकी उत्पत्ति का कारण बताता है। धंगदेव द्वारा ये लिखित शिलालेख है। धंगदेव द्वारा राज्य विस्तार का वर्णन देखने मिलता है। तो यह मालूम पड़ता है कि यह मंदिर यशोवर्मन द्वारा जरूर शुरू किया गया था, परंतु पूर्ण धंगदेव द्वारा किया गया। साथ ही इसमें ये जानकारी मिलती है कि किस तरह से यशोवर्मन ने भूतनाथ नरेश के द्वारा जो वैकुंठ प्रतिमा को स्थापित किया गया था, और कैसे वो कीर नरेश से होते, साई नरेश से होते हुए, हैपति हैरम्बपाल के पास होते हुए कैसे चंदेलों के पास आई, और कैसे कालिंजर को जीत के उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और फिर एक वैकुंठ विष्णु मंदिर का निर्माण किया। तो ये एकमात्र मंदिर है जिसमें यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि यह मंदिर वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है, और उसका शिलालेख भी वहीं पर लिखित है। तो खजुराहो में यह एकमात्र मंदिर है जिसमें उसका शिलालेख उस मंदिर की पुष्टि करता है कि यह मंदिर किसने बनाया और किस तरह से बनाया, और खजुराहो का कारण क्या है, खजुराहो में मंदिर निर्माण का कारण क्या है। चंदेल राजा धंगदेव शिव भक्त थे और उन्होंने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण भी अपने समय में कराया, लेकिन आज तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि वो मंदिर आखिर कौन सा मंदिर है, क्योंकि यहाँ कई शिव मंदिर हैं। इसी तरह से विश्वनाथ मंदिर में मौजूद शिलालेख हैं, जिसके अनुसार विश्वनाथ मंदिर के निर्माण पूर्ण होने तक राजा धंग की मृत्यु की पुष्टि होती है, लेकिन उसके बाद शासक कौन बना, इसका वहां मौजूद शिलालेख में
कोई जिक्र नहीं मिलता, जिसके बारे में हम चर्चा मार्वल्स और मिस्ट्रीज के अगले भाग में करेंगे। लक्ष्मण मंदिर में स्थित शिलालेख, जिसे चंदेलकालीन मुख्य शिलालेख माना जाता है, जिसमें 28 लाइनों में 49 श्लोकों के माध्यम से मंदिर निर्माण के पीछे का कारण और किस देवता को समर्पित है, उस समय के सामाजिक जीवन से लेकर राजा के शौर्य, उसकी राज्य की सीमाएं, क्षेत्रीय विजय का वर्णन किया गया है, जो शिलालेख में श्लोकों के रूप में वर्णित किया गया है। श्लोकों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इन मंदिरों का कालखंड क्या है, किस समय ये मंदिर बने और सामाजिक जीवन क्या था, और जो राजनीतिक जीवन क्या था, राज्य विस्तार योजनाएं क्या थी, वो सारी चीज़ें इन मंदिरों में देखने मिलती। विशेष तौर पे पहली बार जो कालिंजर विजय हुई वो लक्ष्मण मंदिर शिलालेख में देखने मिलती है। और नीलकंठादिवास, नीलकंठ का वहाँ अधिवास है, जिसलिए कालिंजर प्रसिद्ध है, वह इस मंदिर में देखने मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आम भ्रांतियाँ हैं खजुराहो के वाले लोग नहीं समझते हैं, ये शिलालेख प्रस्तुत कर। लक्ष्मण मंदिर, जो बैकुंठवासी विष्णु को समर्पित मंदिर माना जाता है, जिसका उल्लेख शिलालेख की प्रथम पंक्ति में है, जिसमें वासुदेव, गिरि अर्थात वराह, पुरुष अर्थात देव और सिंह अर्थात नरसिंह रूप का उल्लेख है। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अंदर जो मूर्ति, उसके 3 सिर हैं, वैकुंठ रूप है क्योंकि। फिर यहाँ पे लिखा दधा निकाय कीरी पुरुष सिंहान। कीर माने वराह अवतार, पुरुष माने पुरुष, सिंह रूप, ये उनका अपना रूप है। भगवान विष्णु के इन अवतारों की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में भी स्थापित है। शिलालेख में श्लोकों के माध्यम से उस समय के ऋषियों, राजाओं और प्रसिद्ध लोगों का वर्णन अलग अलग पंक्ति में मिलता है। इसमें मिरीच ऋषि, उनके पुत्र चंद्रत्रेय, राजा नन्नूक, वाक्पति, जय शक्ति, विजय शक्ति, श्रीहर्ष, यशोवर्मन, धंगदेव का नाम आता है। दोनों शिलालेखों में चंदेल वंश का वर्णन मिलता है, जिसमें उनके पहले राजा ननूक, फिर उनके बेटे वाक्पति, फिर उनके 2 बेटे थे जय शक्ति और विजय शक्ति, और विजय शक्ति के बेटे का नाम था राहिल, और राहिल का बेटे का नाम था श्रीहर्ष, और उनके बेटे का नाम यशोवर्मन, फिर धंगदेव। तो इस तरह से धंगदेव तक के राजाओं का जो वर्णन है वह खजुराहो के शिलालेखों में देखने मिलता है। तीसरी पंक्ति में यशोवर्मन के गुणों का वर्णन है कि वे चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले, पृथ्वी के समान धीर, सूर्य के समान तेजवान, कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं। शशांक ये लिखा है यहाँ पे। इसके बाद में फिर जो सूर्य है उसके समान, पृथ्वी के समान धरा, महिमी धरा, कल्पद्रुम, और इसके बाद में चलते चलते यहाँ पे आता है विकल्प निर्गुणम यशोधर्मणा, यशोवर्मणा। इस श्लोक में ये कहने का प्रयास किया गया है कि उनका जो प्रकाश सूर्य के समान है, वो चंद्रमा के समान शांत हैं, पृथ्वी के समान सहनशील हैं, और कल्पद्रुम के समान इच्छा को देने वाले हैं। क्या ऐसा कोई इस कल्प विकल्प में कोई ऐसा व्यक्ति है इन गुणों के साथ में जिसकी तुलना यशोवर्मन से किया? उन्होंने गौड़ों को लता के समान काटा, गुर्जर के लिए ज्वर के समान कौशल का कोष लूट लिया, मिथिला कश्मीर को भी जीता था। इसी तरह शिलालेख में 45 श्लोकों में राजा धंगदेव के राज्य की सीमाओं का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण मंदिर जो शिलालेख है उसमें जो कश्मीर है, जो मिथिला है, जो मालव क्षेत्र है, जो कौशल क्षेत्र है, और गौड़ों को जिस तरह हराया, गुजरों को जिस तरह हराया, उन सारा यात्राओं का वृत्तांत, युद्धों का वृत्तांत उन शिलालेखों में देखने मिलता है। जिसके मुताबिक राजा धंगदेव ने अपनी विशाल भुजाओं के बल से हंसते खेलते हुए धरती पर अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने भास्वत अर्थात विदिशा,
जो मालवा नदी के किनारे स्थित है, से लेकर यमुना नदी के किनारे तक और चेदी राज्य की सीमाओं तक अपना राज्य स्थापित किया। आदिपति कालिंजर का किला भी जीता और गोपाचर अर्थात ग्वालियर तक अपनी सीमा का विस्तार किया। जो राज्य विस्तार है, जिसमें कश्मीर है, मालव है, कौशल है, गुजरों को हराना है या गौड़ों को हराना है, इन सब का विस्तार इस शिलालेख में देखने मिलता है। नंबर 2, धंग के समय जो सीमा थी, जिसमें आपका ग्वालियर, जिसका उस वक्त पीतदुर्ग नाम रखा हुआ है, और मालव नदी तीरे अर्थात जो आपका भास्वत विदिशा एरिया है, वह क्षेत्र, तो ये क्षेत्र विस्तार की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। शिलालेख से पता चलता है कि राजा यशोवर्मन के राज्य का विस्तार उत्तर से ज्यादा फैला था, परंतु राजा धनदेव का क्षेत्रीय विस्तार पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। शिलालेख के 46 श्लोकों में अंकित है कि राजा धंगदेव के त्याग, पराक्रम, विवेक, कला, प्रज्ञा, विलास, प्रताप, वैभव और प्रभाव आदि गुणों को देखकर लोगों को कृतयुग अर्थात कलयुग की समाप्ति की आशंका भी हुई, क्योंकि कलयुग में इस तरह के गुण वाला विशेष पुरुष कैसे हो सकता है। धंगदेव के क्रोध और स्वभाव का वर्णन भी उनके दूसरे शिलालेख में देखने को मिलता है, जिसके बारे में अगले हिस्से में बात करेंगे। जो शिलालेख हैं उस वक्त के सामाजिक परिवेश की बात करते हैं, उस वक्त का जो दार्शनिक जो महत्व है उनका शिलालेख का वर्णन देखने मिलता है। जो खजुराहो में किस व्यक्ति ने मंदिर कब और क्यों बनाया, उसके प्रमाण भी देखने मिलते हैं। तो ये शिलालेख प्रमाण है खजुराहो के उन साक्ष्यों की कि खजुराहो का आधार क्या था। अगले एपिसोड में हम महाभारत के पात्रों अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती, मरकतमणि के यहाँ के मंदिरों से संबंध, मरकतेश्वर शिलालेख और कोकुल देव शिलालेख को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, जरूर कमेंट में लिखें। और अगर आपके पास कोई जानकारी और सुझाव हो तो आप हमें ईमेल marvelsandmysteries2021@gmail.com पर शेयर करें। आपके पास किसी ऐतिहासिक स्थल के वीडियो हों तो आप स्क्रिप्ट के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711376196 पर भेजें। हम उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे।